हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू, इदारों में बढ़ती हुई हुकूमती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। कहा, मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इलेक्शन है। बाबर अवान ने कहा, हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी के नाम पर जमहूरी रिवायात को रोंद रहा है। आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़दार का भरपूर दिफा करेंगे। आईनी मामलात पर जल्द अदलिया से रुजू किया जाएगा। फाश गलतियां इन्होंने की जिससे कि कौमी मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंच चुका है। जाहिर है कि जिम्मेदारी हमारी है। इंशाअल्लाह इस नुकसान को हमने अपना बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ और बड़े हौसले के साथ हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी लानी है, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ना है। चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद में ले लिया। महंगाई और अबतर मुआशी सूरत हाल का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। लीगी सेनेटर से खिताब में कहा, IMF से तमाम शराइत तय हो गई। अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। आज IMF कहता है, आप पर कैसे एतबार करें? बताया, इत्तेहादियों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है, हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पहले रियासत है, बाद में सियासत। अगर रियासत को कुछ हुआ तो सियासत भी नहीं रहेगी। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक, रुपया जान पकड़ने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता 207 रुपए 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3 रुपए कमी 209 रुपए की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 258 पॉइंट्स का इजाफा 42,716 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 4,600 रुपए सस्ता 1,40,700 रुपए का हो गया। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। वरना जब पेट्रोल सस्ता था और आपके ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस नहीं था तो आप उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स लेते थे लेवी और 10% सेल टैक्स लेते थे। जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया, जब आप महंगाई कर रहे थे जब तो आपको गरीबों का ख्याल नहीं आया। अब आप ये कहते हैं कि आपको गरीबों का ख्याल आ गया जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आया। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई का कसूरवार PTI को ठहरा दिया। कीमतें बढ़ाकर मुल्क को बचाने का क्रेडिट भी ले लिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर छोड़कर गई। इमरान खान माहाना 120 अरब का खसारा छोड़कर गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आज अल्लाह की मेहरबानी से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। चीन से 2.3 अरब डॉलर्स 1-2 दिन में पाकिस्तान आ जाएंगे। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। खुशी है, महंगाई के कप्तान को भी आज महंगाई बुरी लग रही है। इमरान खान ने IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, इसी वजह से मसाइल पैदा हुए। गोश्त पहुंच से बाहर, सब्जियां महंगी, अब दालों की कीमत को भी आग लग गई। गरीब जाए तो जाए कहां? यूटिलिटी स्टोर्स ने दालों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। दाल चना की कीमत में 28 रुपए इजाफा 162 रुपए से बढ़कर 190 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर की कीमत में 55 रुपए इजाफा 215 रुपए से बढ़कर 270 रुपए फी किलो हो गई। सफ़ेद चने की कीमत में रिकॉर्ड 87 रुपए इजाफा 213 रुपए की बजाय 300 रुपए फी किलो हो गई। गुज़श्ता रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर 952 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ था। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक की फी यूनिट कीमत में 11 रुपए से ज्यादा इजाफे की दरख्वास्त। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त की गई। इत्तला सारिफ के बिलों पर सिर्फ 1 माह में किया जाएगा।
पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट किया जाए, रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद के सिंध हाउस में तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग की गई। ज़मीन फरोशी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के सिलसिला जुर्म की इब्तदा मरकज से हुई। पंजाब में 20 अरकान ने ज़मीर को दौलत व साजिश की दहलीज पर सरनीगू किया। ज़मीर फरोशी जैसी शर्मनाक रस्म परवान चढ़ाने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। इन जमातों ने लोटों को ही मैदान में उतारना है। इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी इकाई तस्वुर किया जाए। हमारी राय में इस इत्तेहाद के लिए लोटा मौजूद तरीन निशान है। कोरोना की छठी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची पर वायरस के वार इंतहाई तेज। 24 घंटे में 138 मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 21.23% तक पहुंच गई। महकमा सेहत सिंध की 60 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.14% हो गई। हुकूमत परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है। परवेज मुशर्रफ वापस आएं, अदालत उनके मामले को देखे, वो कानून का सामना करें। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदालतों से सजा पाने वालों के नाम ECL में रखेंगे तो वापसी कैसे होगी। ये भी कहा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म से बात करूंगा, मामला काबीना के सामने रखूंगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गया। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली और गैस के बिल आएंगे तो कयामत ढाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। मोनिस इलाही के गिर्द FIA का घेरा तंग। प्रॉपर्टी और बिजनेस की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों को मरासला जारी। FIA ने स्टेट बैंक, एक्साइज समेत दीगर इदारों को मरासले भिजवाए। मोनिस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों और अकाउंट्स की तफसीलात मांगी गई। टैक्स, विफाकी सूबाई काबीना, काउंसिल्स, स्टेट बैंक के फैसले नैब के दायरे इख्तियार से बाहर। माली फ़ायदा लेने के सबूत के बगैर तरीक़ाकार की खराबी पर नैब कार्रवाई नहीं होगी। विफाकी और सूबाई टैक्स मामलात भी नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए। नैब तरमीमी बिल एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नैब तरमीमी एक्ट का गजटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद का तरीक़ाकार वज़ा। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद डिप्टी चेयरमैन कायम मकाम सरबराह होंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर की बजाय अब विफाकी हुकूमत करेगी। पंजाब में गंदम की रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसी की मंजूरी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना कमेटी बराए गंदम तश्कील देने की मंजूरी। सूबाई वज़ीर खुराक कमेटी के सरबराह होंगे। आवाम की सहूलत के लिए 11 टोल प्लाजों को ख़त्म करने का फैसला। कैदियों की सहूलत के लिए प्रिजन वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत। डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन पर इक़दाम किए। डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए लोगों में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। वापडा अफसरों और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म की जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली ना देने की हिदायत। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, यकदम मुफ्त यूनिट खत्म कर दिए तो मुलाजमीन में अफरा तफरी फैलने का खदशा है। CEO के इलेक्ट्रिक की अदम हाजिरी पर चेयरमैन PAC का इजहार बरहमी। नूर आलम खान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के CEO अगली बार ना आए तो गिरफ्तार कर लिया जाए।
पाकिस्तान अफगान अवाम की मदद में पेश जलजिला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान में खेमे, तरपाल, कंबल और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की जानिब से गम की इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। उधर मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। सरबराह JUI की अफगानिस्तान के जलजिला मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें भिजवाने की दरख्वास्त।